हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इंडेक्स प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। बजट 2023-24 आ चुका है, यानी कि केंद्रीय बजट 2023-24 आ चुका है और इसी के साथ ही एक शब्द भी बहुत चर्चा में है, वो है अमृतकाल। जो भारत की वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बजट पेश करने के साथ ही एक नया शब्द इस्तेमाल किया, अमृतकाल। नया नहीं है, लेकिन कब से आया है इसको देखेंगे, जानेंगे आज के वीडियो में। फिलहाल के लिए हम यह बता दें कि उन्होंने यह बताया कि यह अमृतकाल का पहला बजट है। इसी के साथ ही अब जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर अमृतकाल का पहला बजट किस प्रकार से है, यह अमृतकाल क्या है और कब तक रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको विस्तार से जानना है कि यह पूरा 2023-24 का केंद्रीय बजट है, इसमें कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो इन न्यूज प्रोग्राम में हमारे दृष्टि आईएएस चैनल में मौजूद है। फिलहाल के लिए हम जानेंगे अमृतकाल के बारे में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको तो पता ही है कि बजट से सीधा सीधा मतलब क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण जो संविधान में लिखा हुआ है। वह वार्षिक वित्तीय विवरण इतने सालों से हर साल आता रहा है, लेकिन इस बार उसका उपयोग किस तरह से किया गया है, क्या कह के किया गया है कि यह अमृतकाल का पहला बजट है। तो किस प्रकार से है, यह जानने के लिए हम एक एक करके सबसे पहले खबर को जानेंगे, फिर देखेंगे चर्चा में क्यों है, फिर उसके बाद हम जानेंगे कि अमृतकाल आखिर होता क्या है और राजनीतिक शब्दकोश में अमृतकाल किस प्रकार से शामिल हुआ, कब शामिल हुआ और क्यों शामिल हुआ, और उसके बाद इसका उद्देश्य आखिर क्या क्या है, और अमृतकाल पर वित्त मंत्री जो हैं वर्तमान में भारत की, उनका क्या कहना है, और उसके बाद अंत में एक अभ्यास प्रश्न। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं खबर क्या है। खबर है, निर्मला सीतारमन गिव्स अस द फर्स्ट बजट ऑफ अमृतकाल, व्हाट डज द टर्म मीन्स। अब यही बात उन्होंने कही है कि आखिर यह अमृतकाल जो है इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं कि अमृतकाल क्या है। देखिए, जो वैदिक ज्योतिष है, वैदिक ज्योतिष में यह बात साफ साफ कही गई है कि सबसे अच्छा एक ऐसा समय होता है किसी कार्य को शुरू करने के लिए, जिसको हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, शुभ मुहूर्त भी कह सकते हैं। तो अमृतकाल क्या है, एक शुभ मुहूर्त है किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए। अब बात करें कि यह एक ऐसा सटीक समय माना जाता है जिस समय किसी काम को सबसे बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा सकता है। तो बात आती है कि इस अमृतकाल शब्द का निर्माण कहां से हुआ। अमृतकाल बना अमृत से। तो हम इसके बारे में सबसे पहले जानने के लिए अमृत शब्द को जानते हैं कि कहां से आया। देखिए, अमृत जो आया वो आया समुद्र मंथन से, और समुद्र मंथन के बाद अमृत एक ऐसी पेय पदार्थ था जिसको ग्रहण करने से मृत व्यक्ति भी जीवित हो सकता था। इसमें अपने आप में बहुत सारी खूबी थी। इस वजह से जितना भी समुद्र मंथन से निकला उसमें सबसे श्रेष्ठ यही था। तो ऐसी स्थिति में अमृत जो था, जिसके लिए सुर और असुर दोनों ही पाने की लालसा रखते थे, यह अमृत से ही बना अमृतकाल। ज्योतिष में भी इसका उपयोग किया जाने लगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि यह कितना ही शुभ मुहूर्त हो सकता है। यानी कि एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए बजट लाता है और उस बजट को अमृतकाल का पहला बजट कहा जाता है। यानी कि अपने आप में एक शुभ संकेत देने की तरह है वित्त मंत्री की तरफ से। तो अब बात आती है कि राजनीतिक शब्दकोश में इसका इस्तेमाल कब हुआ, कब पहली बार आया। तो 2021 में जब 75वां हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस दौरान अपना भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगले 25 वर्षों के लिए भारत के लिए एक नए रोड मैप का अनावरण उन्होंने किया। तो इस अनावरण के दौरान ही उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया, अमृतकाल। कितने वर्षों के लिए किया, 25 जो वर्ष हैं, आगामी 25 वर्ष के लिए। यानी कि अभी जो बजट आया है, अब अगर हम वर्तमान में जो बजट पेश हुआ और फिर से इसे अमृतकाल का पहला बजट कहा गया, तो 2023 से देखें तो 2047 तक का जो समय है, यह अमृतकाल की तरह से अब माना जा रहा है, जिसका सबसे पहले उल्लेख कहां कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, 2021 में, जिसमें उन्होंने बताया था इस रोड मैप के बारे में बताते हुए कि भारत के नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाना है तथा शहर और गांव के बीच में जो विकास का अंतर है उसे कम से कम करने का प्रयास करना है। और अपने आप में देखिए तो यह जो लक्ष्य था भारत की आजादी के 100 साल पूरा होने तक में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, क्योंकि 75वां हम स्वतंत्रता
दिवस मना रहे थे और उसके बाद आगे के बचते हैं 25 वर्ष, यानी कि 100 साल पूरा होते होते 1947 में हम आजाद हुए थे और 2047 आते आते हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेना था इस अमृतकाल के दौरान। इसी वजह से इसे क्या कहा गया, शुभ काल कहा गया, शुभ समय कहा गया और उसी शुभ समय का पहला बजट जिसे निर्मला सीतारमण जी ने कहा। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य इस अमृतकाल से क्या है, भारत के नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाना है, गांव और शहरों के बीच के विकास के अंतर को कम करना है, साथ में लोगों के जीवन में सरकार के हस्तक्षेप को भी कम करना है, नवीनतम तकनीकी का स्वागत करना है, यानी कि जितनी ही हम नवीनतम तकनीकी का इस्तेमाल करेंगे उतना ही सरकार के लिए सरकार चलाना आसान होगा और आम लोगों को सरकार की सुविधाएं प्राप्त करना भी आसान होगा। अब बात आती है अमृतकाल पर वित्त मंत्री जी ने क्या कहा। तो उन्होंने कहा कि यह जो अमृतकाल पर पहला बजट आया है यह महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और हाशिए पर रहने वाले सभी समुदायों के लिए अपने आप में एक भविष्यवादी अमृतकाल की तरह है। अब इसमें उन्होंने यह बात भी कही कि जो बुनियादी ढांचे के लिए एक बड़ा सार्वजनिक निवेश हम इसी दौरान प्राप्त करेंगे, साथ में उत्पादकता में हमारी वृद्धि होगी, अनाज उत्पादन से लेकर के हर प्रकार के जो उत्पादन हमारी तरफ से होते हैं, ऊर्जा संक्रमण यानी कि हम ऐसे ऊर्जा के साधनों का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण ना हो और जलवायु की स्थिति को बेहतर करने के लिए पर्याप्त कार्यवाही भी इस अमृतकाल में की जाएगी और निवेश को हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे। इस समय उनका यही मानना है क्योंकि इस समय देखिए देश में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नौजवान आबादी कहां पर है, भारत में है। उस मानव संसाधन का और साथ में हमारे देश के संसाधनों का एक सही तरीके से मैनेजमेंट किया जाए तो यह प्राप्त किया जा सकता है और इसमें उनका यह मानना है कि यही वो अमृतकाल है जिस दौरान हम यह कार्य अगर शुरू करेंगे इन लक्ष्यों को लेकर के तो हम इन्हें प्राप्त कर लेंगे। अमृतकाल में एक सबसे महत्वपूर्ण समय है, बात है क्या है, प्रौद्योगिकी संचालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था। इस दौरान सरकार का प्रयास रहेगा कि प्रौद्योगिकी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा हो, बढ़ावा दिया जाए, साथ में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का भी बढ़ावा दिया जाए। इसके साथ ही एक मजबूत सार्वजनिक वित्त और एक मजबूत वित्तीय क्षेत्र बनाने का भी प्रयास होगा इस दौरान अमृतकाल में। और यह सब तभी हो सकता है इतना कुछ जब सबका साथ हो और साथ में सबके साथ के साथ सबका प्रयास भी हो। इस प्रकार से जब हम जन भागीदारी प्राप्त करेंगे तो अमृतकाल के इन लक्ष्यों को हम प्राप्त कर सकेंगे, उद्देश्यों की पूर्ति हो सकेगी। इसी में जो भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने भी ट्वीट करके अपनी तरफ से बात रखी थी कि अमृतकाल के जो 25 वर्ष हैं, यानी कि अब से लेकर के 2047 तक के इन 25 वर्षों में सभी को अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी से निर्वहन करना है जिससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि अमृतकाल कहां से आया, क्यों आया और इसके पीछे के क्या उद्देश्य हैं। तो इससे जुड़ा हुआ एक छोटा सा अभ्यास प्रश्न देखते हैं। आपको विस्तार से अगर जानना है केंद्रीय बजट 2023-24 के बारे में तो इन न्यूज प्रोग्राम भी आप जरूर देखिएगा। हाल ही में जारी हुए केंद्रीय बजट 2023-24 में चर्चित अमृतकाल का तात्पर्य 2023 से कब तक के लिए है। तो इसका ऑप्शन है 2047, 2050, 2070 और 2024। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।